इस एक्ट्रेस ने महज 13 साल की उम्र से एक्टिंग के करियर की शुरुआत कर ली थी। दिल के दर्द दिल दे गए तुम जान जान कह के। टेलीविजन विज्ञापनों में कॉम्प्लान गर्ल के नाम से मशहूर होने वाली ये एक्ट्रेस फिल्मों में तो आई तो उन्हें पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिल गया। शादी के बाद ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और फिर वापसी नहीं की। हर कोई हैरान था कि आखिर उन्होंने करियर के पीक पर क्यों फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। वांटेड गर्ल के नाम से मशहूर ये एक्ट्रेस आज फिल्मी पर्दे से भले ही दूर है, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती है। वैसे तुम करते क्या हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो उन्होंने जितनी चर्चा अपने फिल्मी करियर को लेकर बटोरी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनकी निजी जिंदगी की रही। वह 2 मशहूर अभिनेत्रियों के भाइयों के साथ रिश्ते में रही। उसके बाद जब उन्होंने इस्लाम कबूल करके एक नेता के बेटे से शादी की तो हर तरफ सनसनी मच गई थी, लेकिन बाद में अपने ससुर के कारण ही शर्मसार होना पड़ा और फिर इन्होंने ससुर के खिलाफ बगावत भी करी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ वांटेड गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस आयशा टाकिया की, जिन्होंने टार्ज़न, द वंडर कार और वांटेड जैसी फिल्मों से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। अरे प्रिया, तुम कैंप पर नहीं गई? तुम यहाँ हो तो मैं वहाँ अकेली क्या करती? मैंने सोचा मैं गाड़ी तो बना नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा जिन्होंने अपने प्यार को अपना हमसफर बनाने के लिए हर दीवार तोड़ दी थी, चाहे वो फिल्मी दुनिया की हो या फिर धर्म की। इस वीडियो में आज हम आपको आयशा टाकिया के प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 10 अप्रैल 1986 में मुंबई में पैदा हुई आयशा टाकिया के पिता निशित टाकिया गुजराती हिंदू और मां फरीदा मुस्लिम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। आयशा आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल कमर्शियल एड से चर्चा में आई थी। Growing children need I'm a Complan girl, I'm a Complan boy. Complan. कॉम्प्लान बॉय कोई और नहीं बल्कि अभिनेता शाहिद कपूर थे। आयशा को लोग आज भी कॉम्प्लान गर्ल के नाम से याद करते हैं, जिसके बाद उन्होंने डिज्नी चैनल के लिए भी काम किया। 13 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया। मॉडलिंग में करियर बनाने के बाद कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया जो कि हिट रहे। 2000 में वह सिंगर फाल्गुनी पाठक की म्यूजिक वीडियो मेरी चूनर उड़ उड़ जाए में नजर आई थी। इस गाने ने उन्हें स्टार बना दिया। वो म्यूजिक वीडियो शेक इट डैडी, नहीं नहीं अभी नहीं में भी नजर आई। लगातार हिट वीडियो देते हुए आयशा को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने साल 2004 में आई अब्बास मस्तान की सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म टार्ज़न, द वंडर कार से बॉलीवुड में डेब्यू किया। प्यार का इजहार किया भी तो नशे में, प्यार का इजहार पूरे होशो हवास में करते हैं ऐसे। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म में उनकी एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया। आयशा को इसके लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड मिला। इसके बाद आयशा ने दिल मांगे मोर, सोचा ना था, शादी नंबर 1 और होम डिलीवरी जैसी फिल्मों में काम किया। तो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। क्या? देखिए, अगर आपको ना करना हो इस शादी को मुझको, तो प्लीज़ आज कर दीजिए। देखिए होता उनकी शुरुआती 7 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रहीं। 2006 में वो पहली बार नॉन ग्लैमरस लुक में फिल्म डोर में दिखीं। राजस्थानी विधवा महिला का रोल निभाने पर आयशा को क्रिटिक्स की खूब सराहना मिली और ये उनके करियर की पहली हिट साबित हुई। पहली बार किसी ने मुझे छुआ है दादी माँ, 2 महीने में पहले। 2007 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें सलाम इश्क, कैश, फुल एंड फाइनल शामिल हैं।
आयशा ने अपने करियर के दौरान 21 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म साल 2009 में आई वांटेड थी, जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। गुंडों से ज्यादा तो मुझे तुमसे डर लगता है। मैं नहीं जानती कि तुम अच्छे हो कि बुरे। ये फिल्म पहले अमृता राव को ऑफर हुई थी, लेकिन उनके ठुकराने पर आयशा फिल्म की हीरोइन बनी और फिल्म के हीरो थे सलमान खान। मैं बस ये जानती हूँ that I love you। लेकिन इसके 2 साल बाद अचानक उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया और महज 23 साल की उम्र में इस्लाम धर्म कबूल करके बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी कर ली। फरहान समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी के बेटे हैं और एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस शादी से पहले वो अपने डेब्यू से पहले ही अभिनेत्री मनीषा कोइराला के भाई सिद्धार्थ कोइराला के साथ रिलेशनशिप में थीं। वे 2-3 साल तक साथ रहे, लेकिन अलग होने के बाद भी वे दोस्त बने रहे। एसीपी राजवीर रंधावा, राइट? माँ का नाम साधना रंधावा। अरे सिद्धार्थ से ब्रेकअप के बाद आयशा का अफेयर एक्ट्रेस अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल के साथ शुरू हो गया था, लेकिन उनका ये रिश्ता भी अधिक समय तक नहीं चला। दरअसल साल 2005 में अश्मित और रिया सेन का एक वीडियो वायरल हुआ और लोग कयास लगाने लगे थे कि दोनों के बीच कुछ पक रहा है। इससे आयशा को गुस्सा आ गया और उन्होंने अश्मित से अलग होने का फैसला कर लिया। उसके बाद वो अपने पिता के दोस्त के बेटे फरहान आजमी के करीब आ गईं। उन्होंने मुंबई में फरहान आजमी के रेस्टोरेंट में आना जाना शुरू कर दिया। दोनों के पिता लंबे समय से दोस्त थे, इसीलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि फरहान और आयशा एक दूसरे को पहले से जानते हों। फरहान के रेस्टोरेंट में उनका आना जाना लगातार बढ़ता गया और 2005 के अंत तक दोनों एक साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगे। उस वक्त एक इंटरव्यू में फरहान ने स्वीकार किया कि वो आयशा को डेट कर रहे थे और वो सिद्धार्थ के साथ उनके पिछले रिश्ते के बारे में भी जानते थे। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद फरहान और आयशा ने दिसंबर 2008 में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। उनके परिवार एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए उनकी सहमति लेना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 2008 के खतरनाक मुंबई आतंकवादी हमलों के कारण उन्हें अपनी शादी स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार 1 मार्च 2009 को आयशा ने 23 साल की उम्र में साल 2009 में फरहान आजमी से निकाह कर लिया। आयशा ने शादी से पहले अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को कबूल किया, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे आजमी लगाना शुरू कर दिया। आयशा टाकिया को पति फरहान आजमी का हर कदम पर साथ मिला। फरहान हमेशा ही आयशा टाकिया के लिए एक ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन आयशा टाकिया को ससुर अबू आजमी का साथ कभी नहीं मिल पाया, बल्कि अबू आजमी के कारण आयशा टाकिया को कई बार शर्मिंदा होना पड़ा। यही नहीं, एक बार तो आयशा टाकिया के ससुर ने ऐसा आपत्तिजनक बयान दे दिया था कि उन्हें और उनके पति को पब्लिकली सबसे माफी मांगते हुए ये कहना पड़ा कि वे शर्मिंदा हैं। दरअसल 2014 में आयशा टाकिया के ससुर और समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी ने कहा था कि रेप विक्टिम को भी सजा दी जानी चाहिए। अबू आजमी ने कहा था कि जो भी महिलाएं सहमति से या फिर बिना किसी सहमति से यौन संबंध बनाती हैं, उन्हें भी फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि रेप किए जाने पर इस्लाम में फांसी की सजा है। महिलाओं को तो कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि मर्दों को मिलती है। अबू आजमी से जब रेप के बढ़ते मामलों पर समाधान के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका हल यही है कि कोई भी महिला या लड़की जो भी मर्जी से या मर्जी के बिना संबंध बनाती है, उसे फांसी दे दी जाए। उनके इस विवादित बयान पर पूरे देश भर से निंदनीय प्रतिक्रिया मिली थी। बहू आयशा टाकिया तो क्या, बेटे फरहान आजमी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और खुद को अलग कर लिया। ससुर के इस बयान की निंदा करते हुए आयशा टाकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि ससुर अबू आजमी का जो बयान सामने आया है, अगर वो सही है तो वह और फरहान शर्मिंदा हैं। उनकी ऐसी मानसिकता नहीं है। यही नहीं, साल 2017 में आयशा टाकिया के ससुर ने महिलाओं को लेकर फिर एक और विवादित बयान दिया था और उस पर भी आयशा टाकिया भड़क गई थी। अबू आजमी ने बेंगलुरु में कुछ महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी पर औरतों की तुलना चीनी और पेट्रोल से कर दी। उन्होंने कहा, जहां चीनी होगी वहां चींटियां तो आएंगी ही, और जहां पेट्रोल है वहां आग भी होगी। अबू आजमी के इस बयान के चक्कर में उनकी बहू आयशा टाकिया निशाने पर आ गई।
तब यूजर्स ने सोशल मीडिया पर आयशा की कुछ तस्वीरें शेयर करके अबू आजमी से ही पूछना शुरू कर दिया था कि क्या उनकी बहू के साथ भी छेड़खानी होनी चाहिए। एक बार और वो लोगों के निशाने में तब आ गई जब 2009 में उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन करवाया था। साथ ही उन्होंने अपने चेहरे की मल्टीपल सर्जरीज भी कराई थी। जैसे ही आयशा के ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मुस्लिम परिवार में शादी करने के बावजूद आयशा न केवल शाकाहारी हैं बल्कि वीगन भी हैं। अपने जैसे ही वीगन खाना पसंद करने वालों के लिए उन्होंने मुंबई में बेसिलिको नाम का एक वीगन रेस्टोरेंट खोला है। आयशा टाकिया और उनके पति फरहान ने कुछ साल पहले गोवा में एक 100 साल पुराना बंगला खरीदा था जिसे उन्होंने बुटीक बना दिया है। बुटीक का नाम भी उन्होंने बेसिलिको हाउस रखा है। इसके अलावा मुंबई में उनकी कुछ कॉफी शॉप्स भी हैं जिनका नाम चाय कॉफी है। 6 दिसंबर 2013 को आयशा और फरहान ने अपने बेटे मिकाइल आजमी को जन्म दिया। हालांकि 2016 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वो वापसी करना चाहती हैं और सेट पर होने वाले जादुई पलों का आनंद लेना चाहती हैं। खैर, अभी तक तो वो बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दी हैं। तो दोस्तों, आप आयशा टाकिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास आयशा टाकिया से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों या फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।